नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में बात करेंगे हम कोफोर्स के बारे में। यहाँ पे कल के दिन स्टॉक में आपको ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलती। तो एक तो उसके पीछे की बड़ी वजह जानेंगे और साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे क्या अब आगे भी आपको ये तेज़ी का दौर जो है आपको जारी रहते हुए नज़र आएगा या फिर ये सिर्फ एक टेम्प्रेरी तेज़ी थी। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे IOCL के बारे में। इसको लेके ब्रोकर जो है वो थोड़े से बुलिश नज़र आ रहे हैं और उन्होंने कुछ अपसाइड के टारगेट दिए। तो क्या टारगेट दिया और क्यों बुलिश है वो सारी चीज़ें जो है एक एक करके डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे निफ्टी फिफ्टी के ट्रेड सेटअप के बारे में। आज के दिन निफ्टी फिफ्टी कहाँ मूव कर सकती है, क्या आपको बुल रन अप कंटिन्यू रहते हुए देखने को मिल सकता है या फिर ये सिर्फ एक टेम्प्रेरी तेज़ी जो बेयर वापस हैवी रहते हुए नज़र आ सकते हैं, क्या सपोर्ट है क्या रेजिस्टेंस है, वो सारी चीज़ें एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कोफोर्स के बारे में। 1468 पे क्लोजिंग देखने मिली। कल के ना आप देख सकते हो अच्छा सा गैप अप ओपन हुआ था स्टॉक, उसके बाद नीचे गया, फिर ठीक ठाक सी क्लोजिंग देखने मिली 0.22% की। 3.2 रुपीज़ की आपको तेज़ी देखने मिली। अपडेट की बात करी जाए, कोफोर्स एम्स टू डबल रेवेन्यू टू $5 बिलियन बाय 2030 से CEO सुधीर सिंह। तो ये काफ़ी बड़ा बयान जो है निकल के आ रहा है कोफोर्स के CEO का। और द मिड टायर IT फर्म प्लान्स टू ड्राइव ग्रोथ थ्रू लार्ज डील्स, AI इन्वेस्टमेंट, एक्विजिशन एंड एक्सपेंशन, हेल्थ केयर, पब्लिक सेक्टर एंड GCC बिजनेसेस। तो मतलब एक रोड मैप भी तैयार है कि कैसे अचीव करेंगी $5 बिलियन को 2030 तक, आने वाले 4 साल के अंदर। और अगर हम इस कंपनी के रिटर्न देखें यहाँ पे ईयर टू डेट अगर मैं बात करूँ तो 11.25 11.5% के आसपास नेगेटिव रिटर्न है। बीते एक साल में 20% तक स्टॉक गिर चुका है और 5 सालों में 84% का भी बढ़िया रिटर्न है। अब देखिए IT सेक्टर में मेजर कंपनीज में से सिर्फ एक कोफोर्स ही है जिसमें आपको इतने तगड़े यहाँ पे रिटर्न देखने मिल रहे हैं, मतलब काफ़ी सारी कंपनीज में से। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि इस मॉल में भी अगर कंपनी ऐसे रिटर्न दे सकती है तो आप समझ सकते हैं कि, और लगभग देखिए 5 साल होने वाले हैं कंपनी को लिस्ट हुए हुए स्टॉक मार्केट में। और अगर हम बाकी IT सेक्टर से अगर हम रिटर्न देखते तो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है 5 सालों में। तो यहाँ पे मेरे को लगता है कि ये जो ऊपर के लेवल से भी गिरावट है, यहाँ से जो हाई मारा था इसने लगभग दिसंबर में, वहाँ से अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है। तो इसका जो है आप फ़ायदा उठा सकते हैं और धीरे धीरे करके इस स्टॉक के आप जा सकते हैं लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लगातार ग्रो भी कर रही है और ऐसे में चांसेस है कि यहाँ से वापस आपको रिकवर नज़र आए और नया 52 वीक्स हाई भी जल्दी बनता हुआ नज़र आए। तो मेरे ख्याल से निवेश बन सकते हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं IOCL के बारे में। 145.48 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 0.25% की तेज़ी देखने को मिली और 0.37 तक स्टॉक जो है चढ़ता हुआ नजर आया था आपको कल के दिन। बात की जाए अपडेट की, नमूरा नेम्स 6 ऑयल एंड गैस स्टॉक्स विथ अप टू 28% अपसाइड पोटेंशियल एस हार्मोस रिस्क एस। तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ है। अ पोटेंशियल रीओपनिंग ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हार्मोस। अब देखिए स्ट्रेट ऑफ हार्मोस पूरी तरीके से खुल चुका है, ये रीशेप कर सकता है इंडिया का एनर्जी सेक्टर को। और नमूरे को लग रहा है कि ऑयल मार्केटर्स, LNG प्लेयर्स और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स इमर्जिंग एज की बेनिफिशरीज एज क्रूड एंड गैस कॉस्ट ईज। अब यहाँ पे अगर हम देखें डिटेल में तो नमूरा ने IOCL पे बाय की रेटिंग दी है और टारगेट दिया 180 के, जो कि इम्प्लाई कर रहे हैं 25% अपसाइड लगभग। और यहाँ से स्टॉक चल रहा है 145 पे, करीबन 25 से 30 रुपये की आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। और मुझे लगता है कि आपको डेफिनेटली इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लगातार ग्रो भी कर रही है। और बीते अगर हम ईयर टू डेट का यहाँ पर रिटर्न देखें, 1 जनवरी से अब तक के चार्ट अगर हम देखें तो 12.25% स्टॉक नीचे आ चुका है। आप देख सकते हो वॉर लगभग चालू होने से पहले 190 के करीब था स्टॉक, तो वहाँ से नीचे आ चुका है। अब जैसे कि वॉर समाप्त हो चुका है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वापस से उस लेवल तक जाएगा स्टॉक। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे भी निवेश आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं निफ्टी फिफ्टी के यहाँ पे ट्रेड सेटअप के बारे में।
क्या ट्रेड सेटअप बन रहा है आज के दिन 18 जून के दिन। तो सरपास और सस्टेन करता है निफ्टी 50 24,100 के लेवल से फॉर बुल्स टू टेक निफ्टी 50 टूवर्ड्स 24,500 हर्डल नियर 200 DEMA। अगर सपोर्ट देखिए प्लेस रहेगा 23,900 और 23,800 के जोन पे एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग। अब बात करी जाए यहाँ पे अपडेट की, अगर हम इसको डिटेल में देखें, अपडेट के डिटेल में देखें, निफ्टी 50 ने मेंटेन किया अप ट्रेंड फॉर द फोर्थ कॉन्जिक्यूटिव सेशन एंड सस्टेन अबव द 50-day EMA सिंस मंडे, क्लोजिंग 0.4% हायर ऑन जून 17 अहेड ऑफ द यूएस आउटकम ऑफ द यूएस फेडरल रिजर्व मीटिंग। अब देखिए यूएस फेडरल की मीटिंग है, उससे पहले आपको देखने वाला कि ऊपर क्लोजिंग दी है और लगातार दूसरे दिन भी, मंडे के दिन भी, मतलब तीसरे दिन फ्राइडे के दिन भी अच्छा खासा मूव था, मंडे के दिन भी और आज कल के दिन। जबकि सेंट्रल बैंक केप्ट द फेडरल फंड्स रेट अनचेंज और इंडेक्स नेगेटेड द लोअर हाई स्ट्रक्चर बाय क्लोजिंग नियर द क्रूशियल रेजिस्टेंस 24,100। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस कंटिन्यू टू ट्रेंड अपवर्ड। तो कुल मिला के तो बात यह है कि अभी भी आपको बुल रन एक्टिव रहते हुए नजर आएगा, पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा यूएस फेडरल रिजर्व के रेट के ऊपर, जो कि पता पड़ जाएगा आज। अगर हम क्लोजिंग देखिए कल के दिन की 24,086 पे कल के दिन क्लोजिंग थी। रेजिस्टेंस की बात करी जाए आज 24,107 का पहला रेजिस्टेंस है, 24,140 का दूसरा है और 24,193 का यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की बात करी जाए यहाँ पे तो 24,002 का पहला सपोर्ट है, 23,969 का दूसरा है और 23,916 यहाँ पे तीसरा सपोर्ट है। स्पेशल फॉर्मेशन क्या बन रही है, निफ्टी 50 ने फॉर्म करी है बुलिश कैंडल विद माइनर अपर एंड लोअर शेडोज ऑन डेली चार्ट्स, जो कि सिग्नल कर रहा है रेंज बाउंड मूवमेंट विद अ पॉजिटिव बायस अराउंड द क्रूशियल हडल ऑफ 24,100। और इंडेक्स अगर सस्टेन करता है 50-day EMA से थर्ड कॉन्सिक्यूटिव सेशंस के अंदर तो इंच क्लोजर टू द 100-day EMA। और RSI जो है वो भी 60.87 तक आ चुका है। आप देख रहे हो RSI भी लगातार इंक्रीज कर रहा है विद द पॉजिटिव गैप बिटवीन द मैग्ड एंड द सिग्नल लाइन वाइडन फर्दर। तो कुल मिला के सारे फैक्टर जो है इंडिकेट कर रहे हैं बुलिश मोमेंटम इन द नियर टर्म। तो अच्छी बात यह है कि आपको निफ्टी अब ऊपर जाती हुई नज़र आ सकती। बैंक निफ्टी के की लेवल्स की बात करी जाए 57,585 पे क्लोजिंग दी थी कल के दिन। रेजिस्टेंस की बात करी जाए 57,646 का पहला रेजिस्टेंस है, 57,746 का दूसरा है और 57,908 का तीसरा रेजिस्टेंस। सपोर्ट की बात करी जाए 57,323 का पहला सपोर्ट है, 57,223 का दूसरा है और 57,061 का यहाँ पे तीसरा सपोर्ट है। अब कुछ एक लॉन्ग बिल्डअप स्टॉक्स की बात करी जाए जो कि आने वाले टाइम में आपको यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करके ठीक ठाक रिटर्न दे सकते हैं। तो उनमें से स्टॉक्स है नवूमा है, ब्लू स्टार कंपनी है, नैम इंडिया है, GVT&D है, कोचिन शिपयार्ड है, PEL है, हिंडाल्को है, PEGL है, इन्फोसिस है और VBL है, वरुण बेवरेज। तो ये कुछ एक स्टॉक्स है जो कि आने वाले टाइम में आपको जो है यहाँ पे सही रिटर्न दे सकते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे इनमें निवेश करा जा सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या खुद की रिसर्च करें, क्योंकि वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले टाइम में आपको जो है और भी अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों।